तीनों आवाज़ की ओर भागते हैं और करीब 5 मिनट में छत पर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि छत के किनारे अहमद खड़ा है और वहां से शायद कूदने की तैयारी में है। अहमद, क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आना, तुम पागल हो। मैं कह रहा हूँ मेरे पास मत आना। मुझे जाने दो, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जाने दो। रुको रुको, आगे मत बढ़ना। रुको अहमद, तुम अपने होश में नहीं हो। मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं नहीं कूदा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? रुको, आगे मत बढ़ो। हमें बताओ क्या हुआ है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम लोग नहीं कर पाओगे मदद। आगे मत बढ़ना। रुको, बात तो करो। नहीं, मत रोको मुझे, मत रोको। कम से कम अपने माता पिता के बारे में सोचो। अहमद कुछ कह ही रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मानो हवा में उड़ता हुआ वह पुनः ऊपर उन तीनों के पास आ जाता है। चारों अचंभित रह जाते हैं। कमाल का जादू था अहमद, सच मानो मैंने कुछ नहीं किया। तभी छत पर प्रोफेसर आ जाते हैं। तुम सबको कड़ी सज़ा मिलेगी। नहीं प्रोफेसर, इनमें इनकी गलती नहीं है, यह तो सिर्फ मेरी जान बचा रहे थे। तो तुम्हें सज़ा मिलेगी अहमद। रुकिए, बच्चों को समझाने का मौका देते हैं। प्रोफेसर, मैं यहाँ खुदकशी करने वाला था, पर इन्होंने मेरी जान बचाई है। क्या ओल्सन और जैक भी यहाँ थे? प्रोफेसर, इसमें मेरी गलती है, मैं ही। तो ठीक है ऋष, अगले 3 रात तुम लाइब्रेरी में पढ़ोगे, यही तुम्हारी सज़ा है। अगली रात 9 बजे लाइब्रेरी में ऋष किताब के ऊपर सिर देकर हल्की नींद ले रहा था। पास ही धीरज किताब पढ़ रहा था। लाइब्रेरी में करीब 40 लोग थे। धीरज अपने हाथ में पेन लेकर ऋष के सर पर मारता है। क्या है? सामने देख, तेरी वो आई है। यह सुनकर ऋष झट से सिर ऊपर कर देखता है। सामने से ओल्सन उसकी तरफ ही आ रही थी। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, पर पूरा कॉलेज कुछ और ही बात कर रहा है। ओल्सन पास आकर बैठ जाती है। थैंक यू ऋष। थैंक यू किस लिए? इसलिए कि तुमने सज़ा अपने सिर ले ली। असल में मैं ही रात को तुम्हारे कमरे में आई थी। देखो, इसमें अच्छा ही हुआ है। अगर तुम नहीं आती तो शायद अहमद ज़िंदा नहीं होता। हाँ, वह तो है। मैं आज भी आ जाऊँ लाइब्रेरी में? नहीं, अगर फिर पकड़े गए तो सीधा कॉलेज से बाहर हो जाऊँगा। ओके, मैं नहीं आऊँगी। मैं चलती हूँ, और एक बार फिर थैंक्स। बाय बाय। चलो, मैं रूम में जा रहा हूँ। कोई अच्छी इंटरेस्टिंग किताब ढूंढ कर दे यार, ताकि पूरी रात कटे। यह बहुत अच्छी है, फिजिक्स। अरे नहीं, ऐसी नहीं, कुछ अलग। कुछ अलग? ये जीन जाति की है, जो अमेरिका की एक जाति है जो अब लुप्त हो चुकी है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? यही कि ये जादू जानते थे। और ठीक है, तुम जाओ। रात के 10 बज चुके थे। लाइब्रेरी पूरी खाली और सुन्न थी। पूरा कॉलेज छो चुका था। ऋष को किताब अच्छी लग रही थी। वह किताब पढ़े जा रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज़ उसे सुनाई देती है। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? वह एक बार तो यह आवाज़ को नज़रअंदाज कर लेता है, पर पुनः आवाज़ आते उसे हल्का सा डर लगने लगता है। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? इसका पता लगाना ही होगा। पर लाइब्रेरी में तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा। कहीं ये लाइब्रेरी के बाहर से तो नहीं आ रही। वह उठकर लाइब्रेरी से बाहर आता है। नदी किनारे पहुंचकर देखता है कि नदी के पास मिट्टी पर किसी के घसीटे जाने के निशान थे। ओह, वही आवाज़ फिर से स्टोर रूम से आई। आवाज़ तेज होने लगी। ऋष स्टोर रूम के दरवाजे को पूरा खोलता है। यहाँ तो अंधेरा है। अचानक से उसके ऊपर एक इंसान का शरीर गिरता है।